अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आज आपका जो लेक्चर है वो है आपका इंटरनेट, ईमेल्स और अदर सर्विसेज पे। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोगों ने इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ जो है वो लर्न आउट की थी। तो हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कैसे कौन से कंप्यूटर्स हैं जो हम इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। उन कंप्यूटर्स को हम लोगों ने रीड आउट किया था। फिर हमने ऐसे कंप्यूटर्स को रीड आउट किया था जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने रीड आउट किया था कि कंप्यूटर हमारी सोसाइटी में किस किस तरीके से हम पे इफ़ेक्ट कर रहा है, कौन कौन से हम जो है कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। तो ये हमारे इंडस्ट्री और बिज़नेस, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन वगैरह में किस किस तरीके से इफ़ेक्ट आउट कर रहा है। फिर हम लोगों ने अपने कंप्यूटर्स के कंपोनेंट में रीड आउट किया था। हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर था, डाटा एंड यूज़ था, जो आपकी इससे भी पिछली स्लाइड्स होती हैं उसमें भी आप लोगों को क्लियरली मैंने रीड आउट करवाया हुआ था, आप लोगों ने लर्न किया था। तो आज की जो स्लाइड है उसमें हम लोगों ने क्या अपने इंटरनेट को देखना है कि हमारे पास बेसिकली इंटरनेट जो है वो किस तरीके से हमारे यूज़ में आया, किस तरीके से इसकी जो है वो स्टार्टिंग हुई, किस तरीके से ये डेवलप हुआ। तो हम देखते हैं अपनी स्लाइड नंबर 3 में कि इंटरनेट की हिस्ट्री में आप आएंगे, आप देखेंगे कि जो सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट आ रहा था वो 1969 में आया, जिसको हम आरपानेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेवलप हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन्होंने इसको डेवलप किया था। और इसका बेसिकली काम क्या था कि ये कनेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफेंस सिस्टम को, ठीक है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास आरपानेट यूज़ हुआ था। सबसे पहली बेसिक जो इसकी स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से हुई थी। फिर आप देखते हैं लास्ट लाइन में 1973 आरपानेट कनेक्ट्स टू यूरोप। इसने क्या किया, इसने यूरोप को कनेक्ट किया 1973 में। फिर आपके पास ये जो नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है आरपानेट 1973, तो इसमें आप देखते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी जो एक सर्कल में आपको शो हो रही है, अगर ये एक यूनिवर्सिटी है और इसमें एक जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है, आरपानेट की कनेक्टिविटी बनी हुई है, और दूसरा सर्कल आपको दूसरी यूनिवर्सिटी जो शो हो रही है उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, ठीक है ना, आरपानेट है ऑलरेडी। तो फिर 1973 में क्या हुआ कि ये जो दो यूनिवर्सिटीज़ को आरपानेट ने आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। एक जगह पे जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही यूनिवर्सिटी में यूज़ हो रहा था आरपानेट, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में भी वो इंडिविजुअली यूज़ हो रहा था। तो 1973 में ये हुआ कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ का आपस में कनेक्शन इसने आरपानेट ने बना दिया। मींस दो पॉइंट्स को, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो यूनिवर्सिटीज़ को आरपानेट ने खुद को कनेक्ट किया। तो ये आपके पास क्या हुआ, किस तरीके से स्टार्ट हुई कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आप किस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ये 1973 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, आप इंटरनेट हिस्ट्रीज़ में देखेंगे कि मिड 1980s में आपके पास NSF नेट आ गया, ठीक है ना। NSF जो है वो नेट जो है, इसकी आपने एब्रीवेशन अपनी इंटरनेट से भी इसको कंफर्म करें। बाकी इसको जो है NSF जो है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क है, ठीक है ना। NET जो होता है वो नेटवर्क के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो है नेटवर्क बिटवीन सुपर कंप्यूटर्स 1980s में क्या हुआ, NSF नेट ने क्या किया, इसने सुपर कंप्यूटर्स जो आप अपनी लास्ट स्लाइड में रीड कर चुके हो, तो इसने क्या किया, इसने सुपर कंप्यूटर्स के साथ नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया 1980s में। जो है NSF ने क्या किया, नेटवर्क बिटवीन सुपर कंप्यूटर्स के साथ इसने अपना जो है वो कनेक्टिविटी बनाई, इसने सुपर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया आपस में, ठीक है। इंटरनेट वॉज द लिंक टू आरपानेट। अब क्या होता है, आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आरपानेट है आपके पास एक बेसिकली आप स्टार्ट जिसको बोलते हैं किसी भी चीज़ का इनिशियल है, तो इंटरनेट वाज द लिंक टू आरपानेट। अब क्या हो गया कि आपका जो इंटरनेट है वो जो नेट जो आपकी वो आरपानेट की वो वायर्स बनी हुई हैं उनके थ्रू क्या हो गया, ये आपका एक इंटरनेट जो था वो उससे हेल्प आउट हुई आरपानेट को अपना लिंक बनाने के लिए, ठीक है। नो कमर्शियल ट्रैफिक अलाउड, कमर्शियल ट्रैफिक नॉट अलाउड, इट मीन्स कि जैसे हम आम पब्लिक अभी नेट को यूज़ कर रहे हैं, तब आम पब्लिक को ये नेट यूज़ करने की परमिशन नहीं थी, ना ही हम यूज़ कर सकते थे। आम जो पब्लिक थी तब ये नेट की बिल्कुल स्टार्ट था, ये देखते हैं कि बिल्कुल बेसिक था। तो इसमें हम कैसे ये चीज़ कर सकते हैं कि हम उसको, तब हमारे पास इतना पब्लिक के लिए यूज़ नहीं था। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, इंटरनेट वॉज द लिंक टू आरपानेट, कि जैसे आरपानेट की कनेक्टिविटी बनी हुई थी वायर्स के थ्रू, जो आरपानेट ने एक अपनी
कनेक्टिविटी क्रिएट की हुई थी। तो ये जो मिड रेंज में NSF ने उसी जो कनेक्टिविटी के थ्रू अपनी कनेक्टिविटी क्रिएट की उन्हीं वायर्स के थ्रू, ठीक है, और अपने सुपर कंप्यूटर्स को जो है इन्होंने कनेक्शन प्रोवाइड किया। सुपर कंप्यूटर्स को इसने क्या किया, अपना नेटवर्क क्रिएट किया थ्रू ARPANET लिंक्स के। फिर आप देखते हैं 1919 में क्या हुआ कि ARPANET जो है वो शट डाउन हो गया। NS नेटवर्क जो है वो भी शट डाउन हो गया। फिर कमर्शियल नेटवर्क टेक ओवर। अब 1990s में क्या हुआ कि जो कमर्शियल नेटवर्क मींस आम पब्लिक के लिए जो नेटवर्क है वो एक सिस्टम शुरू हो गया, जिसमें हम देखते हैं 1990s में इंटरनेट की कनेक्टिविटी पब्लिक के लिए उन्होंने ओपन कर दी कि पब्लिक इसको यूज़ कर सकती है जहाँ पे भी इनको ज़रूरत है। तो आप देखते हैं कि वो स्टार्ट बिल्कुल जो बेसिक था 1990s में। कभी आपने सुना होगा कि पहले वो आपके पास जो लैंडलाइन होती थी, लैंडलाइन होती थी, तो आप लैंडलाइन में अपना जो है वो अपना कंप्यूटर की कनेक्टिविटी करते थे, उसके थ्रू अपना इंटरनेट देखते थे। जब जो टेलीफोन्स होते थे उसके थ्रू अपनी कनेक्टिविटी कर रहे होते थे। तो ये 1990s में अलाउ हो गया कि पब्लिक जो है वो इस चीज़ को अपना यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट आप स्लाइड 6 में आएंगे, टुडे एंड द फ्यूचर। इसमें देखेंगे कि अब आजकल क्या हो रहा है और फ्यूचर में भी ये चीज़ होगी कि ऑलमोस्ट 1 लाख न्यू वेबसाइट्स पर मंथ क्रिएट हो रही हैं, न्यू वेबसाइट्स की कनेक्टिविटी आ रही है, न्यू वेबसाइट्स जो है वो अपने यूज़ में आ रही हैं, मींस बन रही हैं, ठीक है ना। डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट ये हो रहा है। मोर देन 50% ऑफ US हाउस होल्ड ऑनलाइन। डेफिनेटली कि ये अगर हम देखें कि US में कि जो है ऑलमोस्ट 50% जो है आवाम इन चीज़ों को वो यूटिलाइज़ कर रही है, यूज़ में लेके आ रही है इंटरनेट के थ्रू। हर एक चीज़ जो है वो अपना आप देखते हो कि भी डे बाय डे नेटवर्क जो है इंटरनेट की इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई है कि आप इसके बिना जो है वो आपकी लाइफ काफ़ी आप कहते हो कि इनकम्प्लीट सी हो गई है। फिर आप देखते हैं असेस इज़ अवेलेबल थ्रू द US, ठीक है ना, कि US के थ्रू जो है ये इंटरनेट की हमें असेस जो है वो अवेलेबल हो रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टार्ट में ये चीज़ थी US के थ्रू। फिर आप देखते हैं इवेंचुअली असेस विल बी ग्लोबल, कि इसी तरीके से जो ग्लोबली ये जो है वो जो इंटरनेट है वो सबके लिए ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए ग्लोबली ये जो है वो कमर्शियल हो गया, यूज़ में आ गया और लोग इसको यूज़ करने लग गए। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि US इंटरनेट ग्रोथ जो है वो आप देखते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट की जो है वो ग्रोथ 2008 से 2009 में इतने % थी। फिर आप देखते हैं कि मतलब इतने लोगों के यूज़ में थी। फिर आप देखते हैं कि ये 1 बाय 1 जो है वो ईयर के डिफरेंस से 2015 तक मेंशन किया हुआ है कि इस तरीके से इंटरनेट की ग्रोथ जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होने लग गई। नेक्स्ट आप देखते हैं कि इंटरनेट ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान के। अब हमारे पाकिस्तान में क्या था कि जैसे भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 190 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो है, उसमें आप देखते हैं कि अर्बन भी है, रूरल भी है। तो आप देखते हैं कि इनकी ये परसेंटेज थी, 36% अर्बन थे हमारे पास और रूरल जो थे वो 64% आ गए। फिर आप देखते हैं कि इंटरनेट यूज़र जो हैं वो अब तब क्या 30 मिलियन से इंटरनेट जो है वो अब देखते हैं कि 16% आपके पास आ गए पेनिट्रेशन में। फिर आप देखते हैं कि मोबाइल सब्सक्राइबर जो थे ऑलमोस्ट वो 120 मिलियन थे और लेस देन, फिर क्या आप देखते हैं कि एवरेज इनकम पर ईयर जो है वो लेस देन आपके पास आ गई। मतलब ये आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया कि आपके पास पाकिस्तान में किस तरीके से जो है जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी वगैरह स्टार्ट हुई और किस तरीके से ये आपके पास कमर्शियली यूज्ड हुई और इसकी किस तरीके से ग्रोथ हुई। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड जो 9 है वो भी आपके पास ये GDP इन साउथ एशिया शो कर रहे हैं कि किस तरीके से इंटरनेट जो है वो साउथ एशिया में और बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में ये यूज़ होने लग गया हमारे पास, ठीक है ना। तो आप इसमें ये जस्ट GDP के सेंस में आप इसको लर्न अप करेंगे कि ये किस किस तरीके से ये जो है हमारे पास एशिया और साउथ एशिया और बांग्लादेश और इन जगहों पर इस ईयर में इतनी ज़्यादा ये चीज़ थी। मतलब इस तरीके से इनकी GDP ग्रोथ वगैरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वगैरह होती रही। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास द इंटरनेट मेजर सर्विसेज आ गए हैं। अब आप देखते हैं कि आपके पास इंटरनेट की मेजर सर्विसेज मींस कौन सी ऐसी जो है सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप अपना जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, अपनी कोई वेब सर्चिंग कर रहे हो, या आपने अपना कोई मटीरियल ऐड आउट करना है या आपने देखना है, या जैसे भी आप लोग सर्चिंग वगैरह करते हैं तो उसके कुछ आपके पास जो है मेजर सर्विसेज आ रही हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है, तो ये आप देखते हैं कि ये डेवलप कब हुआ, 1993 में डेवलप हुआ,
ठीक है ना। इसमें आपका नेम भी लिखा हुआ है बाय टिम बर्नर्स-ली के थ्रू, ठीक है। उसने ये डेवलप किया। इसमें क्या होता है कि अलाउड कनेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डेफिनेटली आपने कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह सर्च करना है, ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो आप क्या कर रहे होते हो, आप वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही आप अपना इंटरनेट में एंटर करते हो, ठीक है ना, ब्राउज़ करने के लिए। जब ब्राउज़ ओपन करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, उसको अपनी मटेरियल को एंटर करते हो, नेम को एंटर करते हो, तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जो है वो चीज़ें अलाउ हो जाती हैं। आप देखते हो, उनमें आपको सर्चिंग जो है वो शो हो जाती है। रिक्वायर्ड अ ब्राउज़र और टू रीड अ डॉक्यूमेंट। डेफिनेटली कि आपने अगर भी जो भी चीज़ अपनी वो सर्च करनी है, तो आपको उसके लिए कोई ब्राउज़र चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप क्रोम यूज़ कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज़ हो रहा होता था, तो आपको ये चीज़ अपनी वर्ल्ड वाइड वेब में जाने के लिए आपको एक ब्राउज़र चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट करके आपको उनका रिज़ल्ट देगा, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मेल और ईमेल का आपको कंसेप्ट है कि आप अपनी ईमेल्स वगैरह को किस तरीके से अपना यूज़ कर रहे हो। इंस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के आपने अपनी डॉक्यूमेंट की कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, सेंड करना है, रिसीव करना है, तो आप ईमेल्स के थ्रू ये जो चीज़ अपनी डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, और जो भी आप अपना इसमें एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहेंगे आप अपनी ईमेल्स के थ्रू कर रहे होते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक न्यूज़ जो है वो आप यूज़ कर रहे होते थे। जैसे आजकल आपके पास क्या आ गया, ट्विटर आ गया, तो इसमें आप क्या करते हो कि ये आपके पास जो था स्टार्ट में आपके पास न्यूज़ आपके पास आ गया था एक सर्च करने के लिए कि आपने अपनी कोई भी न्यूज़ ग्रुप वगैरह, ऑफन कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप, के आप न्यूज़ से रिलेटेड जो भी करंट आपके हो रहे होते थे, कोई भी इवेंट वगैरह, उनको डिस्कस करने के लिए आपके पास ये एक न्यूज़ जो था वो, जैसे आपका वर्ल्ड वाइड वेब है तो आप इसके थ्रू अपनी न्यूज़ वगैरह की इन्फॉर्मेशन ले लिया करते थे इस के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन ऑन सेवरल टॉपिक, तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक ऐसी हमारे पास प्लेटफॉर्म था कि इसमें हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन हम कर रहे होते थे किसी भी टॉपिक पे। कोई भी टॉपिक है, जैसे आप आजकल आप देखते हो ट्विटर में अपने कोई भी, अपने पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या आपने कोई भी अपना इंटरटेनमेंट से रिलेटेड अपनी कोई भी पोस्ट वगैरह की है, तो उसमें क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन हो रही होती थी तब न्यूज़, जैसे न्यूज़ वाले में आपने अलाउ किया होता था। तो आप ये देखते हैं कि आपके पास इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपको प्रोवाइड हुए तब भी, स्टार्ट में भी। तो अब आपके पास न्यू और आपके पास एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप उनको देखते हो कि आप उनको यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिकेशंस कर रहे होते हो। तो इस तरह ही न्यूज़ जो था आपके पास उस टाइम पे एक आप बोलते थे प्लेटफॉर्म था जिसमें आपने अपना न्यूज़ ग्रुप बनाया होता था। फिर आपके पास फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आ गया जिसको हम FTP बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा होता था कि आपकी फ़ाइल्स को सेंड और रिसीव कर रहा होता था। FTP आपके पास क्या है, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिनके थ्रू आप अपनी फ़ाइल्स को रिसीव और सेंड कर रहे होते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने करना है। नेक्स्ट आप आ रहे हैं, आपके पास एक आगे जी चैट, ठीक है ना। ये भी आप इसमें क्या कर रहे होते थे, इसमें आपकी जो पब्लिक की रियल टाइम जो है वो कन्वर्सेशन हो रही होती थी कि ठीक है ना। इसमें भी आप ये अपना एग्ज़ाम्पल में आपके पास यही आ जाते हैं कि जैसे आप ट्विटर को ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि जैसे आप अपनी पब्लिक की जो है आपकी वो कन्वर्सेशन हो रही होती थी, तो आपकी पब्लिक ने कोई भी अपनी कमेंट करनी है, कोई भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपने इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, तो वो क्या कर रहा था चैट को यूज़ करके, तो आपकी पब्लिक के जो है वो अपने व्यूज़ ले रहा होता था, रिव्यूज़ ले रहा होता था इस चीज़ से। तो ये आपके पास तब एक जो था ना, स्टार्ट में आप बोलते हैं कि आपके पास एक चैट भी वेबसाइट आ गई थी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इंस्टेंट मैसेजेस, ठीक है ना। ये जो आपके पास 12 है इंस्टेंट मैसेजेस, इसमें आप क्या करते हैं, प्राइवेट रियल टाइम कन्वर्सेशन। अब आपके पास जो चैट थी वो ज़ाहिर है पब्लिक के लिए थी, इंस्टेंट मैसेज आपके लिए क्या हो गई, ये प्राइवेट रियल टाइम कन्वर्सेशन थी कि आज जस्ट जिस बंदे को शो करना है, सेंड करना है, रिसीव करना है, वो प्राइवेटली उनको सेंड कर रहा था, रिसीव करना था, अपनी कम्युनिकेशन जिस तरह भी करना है, मैसेजेस भी करने हैं, जो भी करना है, तो ये आपके पास एक इंस्टेंट मैसेजेस में आ जाती है चीज़ कि आपने किस तरीके से अपनी जो है वो प्राइवेटली अपने मैसेजेस को, अपनी कन्वर्सेशंस को आपने सेंड और रिसीव करना होता था। तो ये इंस्टेंट मैसेजेस में आपके पास क्या हो गया, प्राइवेट रियल टाइम कन्वर्सेशन आ गई। फिर आपके पास आ जाती है पीयर टू पीयर जो सर्विस है। इसमें क्या होता है, अलाउ शेयरिंग ऑफ फाइल अमंग यूज़र्स। तो ये पीयर टू पीयर में क्या होता था कि ये आपको अभी भी ये आप देखते हो कि आपने अगर कोई अलाउ करना है, शेयरिंग करनी है अपने यूज़र्स को फ़ाइल के ट्रांसफ़र के लिए, तो आप देखते हैं कि पीयर टू पीयर हो रहा है, ठीक है ना। वन यूज़र टू अनदर यूज़र जो है वो आप अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हो,
और इन वेबसाइट्स के थ्रू अपनी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो आप क्या कर रहे होते, तो ये आपके पास आप मतलब कि प्राइवेट सेंस में भी कर रहे हो कि आपने जिस यूज़र को सेंड करना है उस यूज़र का आपके पास एड्रेस होना चाहिए, किसके थ्रू वो लिंक हो रहा है। तो ये आपके पास आपकी फ़ाइल की जो है वो ट्रांसफ़र के लिए चीज़ यूज़ हो रही है, पीयर टू पीयर सर्विस। ठीक है, तो नीचे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये नीचे नोट लिखा हुआ है एक, लीगल टू शेयर कॉपीराइट मटेरियल, कि कॉपीराइट नहीं होना चाहिए कि किसी का मटेरियल आपने, कॉपीराइट बेसिकली होता है आपके पास कॉपीराइटेड, कि किसी का मटेरियल आपने कॉपी नहीं करना, आपका अपना मटेरियल होना चाहिए ये चीज़। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, आपके पास स्लाइड आ गई 13 वाली। इसमें आप देखते हैं कि असेस द इंटरनेट। इसमें क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP इसको बोलते हैं, कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में ये आपके पास ऐसी कंपनी है जो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना। फिर आप देखते हैं डायल अप का अब आपके पास क्या है, जिसमें इसका पहला पॉइंट है, कनेक्ट्स टू इंटरनेट थ्रू फ़ोन लाइन्स। ठीक है ना। तो ये क्या होता था कि ये डायल अप आप जब आपके पास ये मोबाइल्स वगैरह कितने यूज़ नहीं थे कि आप अपने मोबाइल में अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे होते थे, तो आप डायल अप मेथड यूज़ करते थे। आप कंप्यूटर के थ्रू, अपने लैंडलाइन से जो आपके फ़ोन्स होते थे उनके थ्रू आप अपनी कनेक्टिविटी कर रहे होते थे वायर्स के थ्रू। तो उसमें आपको क्या कर रहा होता था, आपको टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता था, कभी जाके नेट मिल जाता था, कभी जाके नेट की कनेक्टिविटी नहीं हो रही होती थी। तो वो वायर्स के थ्रू टोटली वायर्स लगाते थे आप, इंटरनेट की वायर लगती थी, तब आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल रही होती थी। तो ये बिल्कुल स्टार्ट में, हम जब से 1990s में जो हम एग्जांपल ले रहे थे, मतलब 2000 में भी आपके पास ये चीज़ें यूज़ तो हुई, कि उसमें क्या होता था कि वायर्स के थ्रू टोटल आपकी कनेक्टिविटी हो रही थी। आपकी कोई छोटी सी डिबिया होती थी जिसको हम येलो से कलर में, वो हमारे पास एज अ मोडेम काम कर रहा होता था, अलाउ करता था, और छोटी थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होती थी जब उसकी कनेक्टिविटी हो रही होती थी इंटरनेट की। तो ये डायल अप आपके पास बहुत स्लो मेथड था, हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास स्लो कनेक्शन था। और डेफिनेटली इसका जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, मोडेम कनेक्ट्स टू द फ़ोन लाइन्स, कि ये जब इसकी कनेक्टिविटी करनी होती थी तो ये फ़ोन लाइन्स के थ्रू हमें मोडेम कनेक्ट करके देता था, कि ये जो है इसकी कनेक्टिविटी हो रही होती थी, और बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस था। फिर आप देखते हैं कि असेसिंग द इंटरनेट, इसमें आपके पास हाई स्पीड असेसेस आ गए। जैसे जैसे टाइम गुजरा, आप देखते हैं कि कनेक्ट थ्रू स्पेशल लाइन्स, अब आपके पास स्पेशल लाइन्स वगैरह आ गई हैं, जिनमें आप क्या कर रहे होते हो, अपना जस्ट वन क्लिक से आप अपना उनको कनेक्ट कर रहे होते हो, वाईफाई यूज़ कर रहे हो, या जो भी आप अपनी डिवाइसेस डिफरेंट आपके पास असेसेस आ गए हैं। तो आपके पास इंटरनेट की, जैसे हमारे पास जोंग की असेस आ गई है, जोंग की डिवाइस आ गई, ठीक है ना, या राउटर्स आ गए आपके पास वाईफाई वगैरह के लिए, और ईवो वगैरह आ गई। तो ये आपके पास हाई स्पीड असेसिस हैं, चीज़ें हैं। ठीक है ना। इसमें आप देखते हैं कि 2 to 25 टाइम फास्टर देन डायल अप। तो जैसे डायल अप हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस था, अब उस चीज़ को क्या किया, ओवरकम किया इस हाई स्पीड असेस ने। इसमें हमारी जो है कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो गई, डायल अप से तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। जिसमें हमारे पास ये देखिए एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, DSLR केबल है, T1 है। ठीक है ना। ये एग्जांपल्स इसकी कॉमन एग्जांपल है जो हम अब नावा डेज़ यूज़ कर रहे हैं अपनी। फिर आप देखते हैं कि अंडरस्टैंड द इंटरनेट। अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेट में हमारे पास ये स्लाइड नंबर 15 आ गई। इसमें देखते हैं द पहला पॉइंट, द इंटरनेट अलाउज एक्सेस रिसोर्सेज। डेफिनेटली अब आपका वो जो इंटरनेट है वो आपको रिसोर्सेज अलाउ कर रहा है, असेस कर रहा है। आप इंटरनेट के थ्रू अपनी जो डिफरेंट रिसोर्सेज आप लोगों ने किस तरीके से इनको यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से इनको यूज़ करना है। फिर आपके पास है द वेब सिंप्लीफाइज द इंटरनेट। डेफिनेटली अब जो वेब बड़े आपके पास वेब्स आ रहे हैं, ये आपके इंटरनेट को और सिंप्लीफाई कर देता है, कि जो भी चीज़ आपने जिस भी चीज़ से रिलेटेड जैसी भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, यू जस्ट नो द नेम, आपको नेम पता होना चाहिए। आप नेम एंटर करते हो तो उस वर्ड से रिलेटेड सारी की सारी आपके पास इंफॉर्मेशन एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ देखते हो, व्हाट इज़ सैड। तो सैड में अब आप देखते हो कि आप, अगर आपको वर्ड सैड पता है तो आप उसको एंटर करोगे तो सैड वर्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके इंटरनेट के पास है वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाया करेगी। ठीक है ना। तो अब आप देखते हैं कि आपका थर्ड पॉइंट है, जब द वेब कनेक्ट्स डॉक्यूमेंट। डेफिनेटली अब आपकी वेब का क्या काम है कि उसने आपके डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करना है, और आपको जो भी जैसे भी रिलेटेड मटेरियल चाहिए उससे रिलेटेड मटेरियल सारे के सारा आपको उसी टाइम जो है वो असेस मिल जाती होती है इन चीज़ों की। फिर हाइपर टेक्स्ट क्रिएट अ लिंक बिटवीन डॉक्यूमेंट्स। अब आपके पास ये जो हाइपर टेक्स्ट है, इसने क्या करना होता है, इसने क्रिएट करना लिंक, कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बीच में जो आप अपने, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट से आप
दूसरे डॉक्यूमेंट में उसी डॉक्यूमेंट का आप रीड कर रहे हो, आपके पास एक लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करते हो तो आपके पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो ये बेसिकली हाइपर लिंक का काम है कि उसने एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिंक है उनको आप फर्दर ओपन करो, फर्दर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में खुल जाएंगे। उस डॉक्यूमेंट में कोई लिंक पड़े हुए हैं तो वो आप फर्दर उसको ओपन करेंगे तो नेक्स्ट आपको जो है वो फर्दर डॉक्यूमेंट ओपन करके दे देंगे। तो ये हाइपर लिंक क्या करते हैं, ये आपके क्रिएट करते हैं लिंक बिटवीन द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। हाइपर लिंक का ये काम आ गया आपके पास। फिर आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स, ठीक है ना। जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने इंटरनेट में रख रहे हो तो ये आपके वेब सर्वर में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके कह रहे हैं कि आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, आपके पास स्टोरेज जो आ रही है इन चीज़ों की, तो आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है उन डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है ना, वेब सर्वर में। फिर आपके पास क्या आ रहा है, HTTP डिलीवर्स अ डॉक्यूमेंट। अब आपके पास HTTP है, वो क्या कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट आप देखते हैं स्लाइड 16 में आप देखते हैं कि वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली आपके पास जो वेबसाइट्स हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप देखते हो तो आप इनको बोलते हो, डायरेक्टली ये बोलते हो कि जो आपकी वेबसाइट्स हैं ये आपके पास कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। आपने कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप उसको बस जस्ट उस चीज़ का नेम एंटर करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको उससे रिलेटेड सारे के सारे रिजल्ट ओपन हो रहे हैं। तो आप ये बोलते हो कि जो वेबसाइट्स हैं वो बेसिकली आपके पास कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है। आप फिर बोलते हो डॉक्यूमेंट इज़ अ वेब पेज। डेफिनेटली कि आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है वो एक वेब पेज है जिसको आप असेस कर रहे हो अपने इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। पेजेस आर पब्लिश टू अ वेब। डेफिनेटली आपके पास पेजेस पब्लिश्ड हैं वेब में तो आप उनको असेस कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है बेसिकली इनका क्या फंक्शन है, अब ये देखते हैं। क्रिएट अ वेब पेज। अब हाइपर टेक्स्ट जो मार्कअप लैंग्वेज है इसका फंक्शन ये है कि इसने क्या करना है, इसने वेब पेजेस को क्रिएट करना है, ठीक है। ये आपके पास स्पेशल कोडिंग जिसमें हम बोलते हैं कि वो एक चीज़ है जिसने आपके क्या किया है, इसने आपके वेब पेजेस को क्रिएट किया है। डिस्क्राइब हाउ पेज शुड लुक। ये ही चीज़ डिस्क्राइब करती है कि आपके पेज की लुक किस तरह की होगी, ठीक है ना। कि आपने पेज जो क्रिएट किया है जब कोई भी उसको असेस करेगा तो उसमें ये ब्लू कलर यूज़ हो रहा होगा या उसमें कोई भी जो आइकन की सेटिंग है वो हो रही होगी या कौन कौन से बटन्स यूज़ हो रहे होंगे। तो ये सारी सेटिंग जो भी हो रही होती है ये आपके पास हाइपरलिंक मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हो रही है। फिर देखते हैं कंटेंट्स इनक्लूज इन टैग्स के टैग्स यूज़ जो हो रहे हैं तो आपके जो कंटेंट्स होते हैं वो उन टैग्स के बिटवीन में होते हैं। कि इसमें बेसिकली अगर हमने कोई डिलीट का हमने कोई डॉक्यूमेंट या अपना प्रोग्राम बनाया तो हम उन टैग्स के बिटवीन में लिखेंगे कि ये जो अगर डिलीट का आइकन क्लिक हो रहा है तो डिलीट के पीछे जो भी सर्वे वो हो रही होगी कोडिंग हो रही होगी वो उन टैग्स के बिटवीन में होता है। टैग्स होते हैं जो जैसे वो हम अपनी लाइन्स लगाते हैं साइड पे ना, कोई भी चीज़ अपना वो स्लैश जिसको बोलते हैं, तो ये स्लैश हमारी तरह ये जो आपको नीचे भी एग्जांपल शो हो रही है जैसे आप अपनी टैग जो यूज़ कर रहे हो अपना लास्ट लाइन में देखेंगे आपके पास स्मॉलर देन और जो है ग्रेटर देन का साइन यूज़ हो रहा है टैग और कंटेंट्स में और स्लैश भी बीच में लग रही है। तो इस तरीके से आपका जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है इसमें आपने जो भी वेब पेज क्रिएट करना है और उसकी डिज़ाइनिंग करनी है ये सारी की सारी आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं ब्राउज़र आपके पास आ गया। ब्राउज़र से आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत वाकिफ़ हैं कि आप अपने ब्राउज़र्स को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने ब्राउज़र से किस तरीके से हेल्प आउट ले रहे हैं। तो अब आपके ब्राउज़र का बेसिकली काम क्या है, जो आपको क्रोम आपको शो हो रहा है या फायरफॉक्स जो शो हो रहा है तो आपका ब्राउज़र जो है वो क्या काम कर रहा है, वो बेसिकली काम ये कर रहा है कि रीड एंड ट्रांसलेट द HTML जो आपने अपनी कोडिंग HTML में की हुई है, ठीक है ना। जैसे आप अपना वेब पेज क्रिएट किया हुआ है तो आपके ब्राउज़र का काम ये है कि उसने उस HTML के कोड जो भी आपने राइट आउट किए हैं उनको रीड करना है और उनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। ट्रांसलेट करेंगे तभी आपको वो चीज़ें जो हैं जो पीछे इसकी हुई है HTML हुई है वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसलेट होने के बाद आपको शो होंगी, ठीक है ना। फिर इसका ब्राउज़र का काम है कि डिस्प्ले वेब कंटेंट कि वेब कंटेंट्स जो भी हैं वो उसने आपके ब्राउज़र ने आपको डिस्प्ले करने हैं। फिर आपके पास आ रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL जिसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ अ वेब पेज कि आपने कोई भी वेब पेज बनाया हुआ है तो उसका आपने ज़ाहिर है एक कोई एड्रेस रखा हुआ है, ठीक है ना। उस एड्रेस के थ्रू ही आप अपना जो वेब पेज खोल सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपके पास अभी ये नीचे आप देख रहे हैं कि www.kafute.edu.pk तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास URL है आपकी कफ्यूट
जो आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है आपकी यूनिवर्सिटी की, तो उसका ये एक एड्रेस है। इस एड्रेस के थ्रू कि आप क्या कर रहे हो, अपने पेज को असेस कर रहे हो, अपने वेब पेज को यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि ये जो URL है ये आपके पास लोकेटर्स हैं आपकी वेब पेजेस का, और या एड्रेस है आपके वेब पेजेस का। तो इसकी 2 और एग्जांपल्स हैं, वो भी आप देखेंगे साथ ही। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हेल्पर एप्लीकेशंस। अब आपकी हेल्पर एप्लीकेशंस कौन कौन सी आ रही होती हैं कि इन्होंने क्या करना होता है कि आपकी ये जो आपके ब्राउज़र की जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह होती हैं, इनको क्या करते हैं, ये इन्हेंस करते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने जो प्लगइन जो भी आपने क्या करना होता है, आपने अपने फंक्शन अपने ब्राउज़र ओपन किया, उसमें आपने कोई भी और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आपको चाहिए, तो आप ये जो हेल्पर एप्लीकेशंस को यूज़ करके तो अपनी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ वगैरह जो है वो रन आउट कर रहे होते हो। फिर आप देखते हैं कि आपके पास आ रहा है स्ट्रीम ऑडियो एंड वीडियो। अब इसमें क्या होता है स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियोज़ में कि आपके पास आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी कोई वीडियो चलाई है, मैं आपको जस्ट इसकी लिटिल बिट एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप देखते हो कि आपकी जो वीडियो है, अगर आपका नेट जो है वो बिल्कुल फास्ट है तो आपको शो भी नहीं होने देता कि आपकी जो है इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मूव कर रही है। लेकिन जब आपका इंटरनेट स्लो होता है तो वो क्या हो रहा है कि आपकी जो स्मॉल फाइल्स आपकी जो फाइल्स होती हैं वो स्मॉल चंक्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम ब्राउजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे वो आप हम कहते हैं कि ये ब्राउज़ हो रहा है, या हम इसको वो कह रहे होते हैं और इसका नाम लेते हैं बड़ा, कि जिसमें वो हमें शो हो रहा होता है कि इंटरनेट बड़ा स्लो है और ये सारा ब्राउज़ हो जाएगा तब इसको ये जो है वो चलना शुरू होगा। या जैसे जैसे वो ब्राउज़ होता जाता है वैसे वैसे आपकी वीडियो या आपका ऑडियो चलता जाता है। जहाँ पे वो ब्राउजिंग ख़त्म होती है वहीं पे आपकी वीडियो या आपका जो ऑडियो होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो आप इसको बोलते हैं कि ये आपके पास जो स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियोज़ होता है, इसमें आपका पॉइंट सबसे पहले लिखा हुआ है सेंड्स द फाइल इन स्मॉल चंक्स, कि आपकी जो फाइल्स होती है इनको स्मॉल चंक्स में, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में सेंड करता रहता है। जितना जितना उसमें जो स्मॉल चंक्स हैं वो रीड आउट हो जाते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं, उतनी उतनी आपकी वीडियो चल जाती है। जहाँ तक वो ट्रांसलेट नहीं होते या वो आपकी चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होते तो वहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो रुक जाती है। जैसे अगर आपने यूट्यूब में अपनी वीडियो वगैरह ऑन की होती हैं तो जहाँ जहाँ तक वो ब्राउजिंग होती है वहाँ पे आपके वो जो चलने लग जाती है, फिर बाकी वो रुक जाते हैं। चंक्स डाउनलोडेड वाइल अदर प्लेस। तो आप देखते हैं कि जैसे 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 आपका चंक्स डाउनलोड होता रहता है वैसे वैसे जो है वो पिछला जो भी डाउनलोड हुआ हुआ चंक वो चलता रहेगा। जहाँ तक उसकी डाउनलोडिंग ख़त्म होगी चंक्स की, वहाँ पे वो स्टॉप कर देगा चलना। फिर आपके पास एक पिक्चर है जिसमें आपको मोर क्लियरली शो हो रहा है कि आपकी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, स्मॉल चंक्स में डिवाइड हुई है, ठीक है ना। जैसे ये पार्ट 6 है, पार्ट 5 पार्ट 4, तो ये आपके पास बेसिकली क्या बने हैं, चंक 6 चंक 4। तो ये आपके पास बेसिकली जो आपके चंक्स हैं वो क्या हैं, वो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है आपकी इन्फॉर्मेशन, ताकि उसको सेंड करना एट अ टाइम, एक टाइम पे एक इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है, एक पार्ट सेंड हो रहा है, फिर दूसरा पार्ट सेंड हो रहा है, फिर तीसरा पार्ट सेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने इसको रीड भी कर लेना है, इस पिक्चर में आपको मज़ीद बताया भी हुआ है। बल्कि हाँ जी, मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा था कि आपकी जो ब्राउजिंग हो रही है हम कहते हैं बफर हो रहा है, बफर्ड जो आपका मटेरियल है। यहाँ पे आपके एक पिक्चर में भी शो हुआ है कि बफर होगा तो फिर ये जो है जितना बफर होगा उतनी उतनी वीडियो चल जाएगी। तो ये चीज़ होती है कि आपकी जो होती हैं फाइल जो होती हैं वो होती हैं स्मॉल चंक्स में डिवाइड होके, तो फिर आपके पास वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आपको शिफ्ट हो रही होती हैं, ठीक है ना। देखते हैं हम नेक्स्ट आपके पास आ रहे 20 नंबर स्लाइड में यूजिंग अ ब्राउज़र एंड द www। अब आप देखते हैं कि ब्राउज़र स्टार्ट ऑन द होम पेज। अब जब भी आपने अपना क्या ब्राउज़र को ऑन किया, इसका जो भी होम पेज होगा पहले वो ओपन होगा, ठीक है ना। उसका होम पेज ओपन हो गया, फिर उसने क्या करना होता है, जो भी आपने वेबसाइट्स वगैरह होंगे, जो भी आपने अपना ऑन करना चाह रहे हो वेबसाइट, उसको नेविगेट करता है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, अपना URL एंटर करते हो, फिर क्लिक करते हो उस लिंक पे, ठीक है। लिंक टिपिकली ब्लूड अंडरलाइन वर्ड, ठीक है ना। आप देखते हो कि जो भी आपके पास लिंक होते हैं वो ब्लू कलर में होते हैं और अंडरलाइन होते हैं वो वर्ड्स, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे बताया कि आप किस तरीके से अपना ब्राउज़र यूज़ करते हो और किस तरीके से अपनी जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब्स को आप यूज़ करते हुए अपनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लेते हो, ठीक है ना। तो आपके पास आ गया, जो ही आपने ब्राउज़र ऑन किया आपके पास होम पेज आ गया, फिर आपने जो भी वेबसाइट ओपन करनी है उसका आपने URL एंटर करना है, मीन्स उसका एड्रेस देना है, ठीक है ना। www करके, जैसे भी आपके पास के फ्यूड की एग्जांपल लाई हुई थी, तो आपने उसका एंटर किया, फिर क्लिक कर दिया, लिंक जो भी ओपन होगा, ठीक है, उस लिंक पे आप ओपन करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली आपको बताया कि लिंक आपके पास क्या होते हैं, अंडरलाइन और इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको आप बोलते हैं कि ये जो है
आपके पास लिंक है। फिर इमेज मैप्स आर पिक्चर्ड लिंक। तो आप देखते हो कि आपके पास जो इमेज और मैप्स होते हैं वो पिक्चर्ड लिंक होते हैं, ठीक है ना। तो आप अब यहाँ पे एक आपका जो वर्ड था प्लग इन, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा था, यहाँ इस स्लाइड में 18 स्लाइड में आपने जो आपका वर्ड था हेल्पर एप्लीकेशंस। तो हेल्पर एप्लीकेशंस में बेसिकली अब ये जो प्लग इन वाली थी इसकी एग्जांपल मेरे माइंड में भी आई है कि जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, ठीक है ना, आपने अपनी कोई भी चीज़ सर्च की है, उस फॉर एग्ज़ाम्पल आपने भी कार से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो जो ही आप कार एंटर करोगे तो आपको नीचे जो है आपके पास ये शो होने लग जाएगा कि आपके पास एक टैब शो होगी इमेज की, दूसरी टैब शो होगी आपको वीडियो की, तीसरी इमेज आपको शो होगी उसकी मॉडल्स की। तो ये बेसिकली ये प्लग इन जो हैं ये आपको को हेल्प कर रहे हैं कि आपने कार के इमेज निकालने हैं, कार की वीडियोज़ निकालनी है, या कार से रिलेटेड जो सा भी मटीरियल निकालना है उसकी वो टैब बनी होती है। तो वो टैब जो हैं वो बेसिकली आपके पास हो गए हैं क्या, प्लग इन हो गए हैं, जो आपके ब्राउज़र की फंक्शनैलिटीज़ को इंक्रीज़ करें, इन्हेंस्ड करें कि आप जब भी ब्राउज़ करोगे तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो फर्दर मिल जाएंगी। नेक्स्ट आप देखते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे थे, यहाँ पे आपने देखा था कि व्हेन फिनिश्ड क्लोज द ब्राउज़र। डेफिनेटली जब आपकी सारी आपका टास्क है वो कंप्लीट हो गया तो आपने अपने ब्राउज़र को फिनिश किया और क्लोज़ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सर्चिंग द वेब। अब आप सर्चिंग द वेब किस तरीके से कर रहे हो। द वेब इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखते हो कि आपके पास जो वेब है वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। आप उसको डायरेक्टरीज दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट आपके पास आ गई है, या आप देखते हो कि आपके पास ऐसी कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो आप देखते हो कि आपने अपनी एक वेबसाइट वो एंटर की, उसके थ्रू नेक्स्ट आप किसी और वेबसाइट पे गए, नेक्स्ट और किसी वेबसाइट पे गए, तो आपके पास डायरेक्टरीज का भी कंसेप्ट है कि आपने जो वे ऑफ आपने क्या करना है, आपने जिस चीज़ के थ्रू आप अपनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो आपके पास क्या हो रहा है, कैटेगराइज इंटरनेट हो रहा है कि आप इंटरनेट को किस तरीके से, किस वे से यूज़ कर रहे हो, किस अपनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स को आपका डायरेक्टरीज कौन सा वे यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है ना। फिर आपके पास सर्च इंजन आ गए हैं। सर्च इंजन में फाइंड साइट्स बाय कीवर्ड। सर्च इंजन क्या कर रहे होते हैं, आपने कोई भी साइट अपनी फाइंड आउट करनी है तो आप अपने कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है ना, आपने कोई भी कीवर्ड एंटर किया तो आपके सर्च इंजन ने उस कीवर्ड को अंडरस्टैंड किया और उससे रिलेटेड जो भी साइट्स हैं वो आपको ओपन करके दे देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये जो गूगल वगैरह है ये आपके सर्च इंजन ही हैं जो जिसमें आप कोई अपना वर्ड लिखते हो तो उससे रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ उसको पता है वो आपको सारी चीज़ें उसी तरीके से निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं 22 स्लाइड्स में साइट सर्चर। सर्चिंग द वेब में आपके पास अभी साइट सर्चर आ गया। लार्ज साइट्स हैव एन इंटरनेट सर्च। आप देखते हैं कि आपके पास साइट सर्चेस में डेफिनेटली आपने कोई भी कोई भी साइट जो है वो सर्च करनी है तो आपके पास इंटरनेट सर्च है जिसके थ्रू आप अपनी जो साइट्स हैं उनको सर्च कर रहे हो और अपना जो है वो मटेरियल फाइंड आउट कर रहे हो। तो आप देखते हो कि मेटा सर्च साइट जो है इसमें क्या होता है, सर्च सेवरल वेबसाइट एट वंस। कि अब आपके पास जो आपके गूगल में भी आपके पास मेटा सर्च है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई आपने अपना कार से रिलेटेड, अब हम एग्जांपल ले रहे थे, जो ही आपने कार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल में एंटर किया कार वर्ड, तो कार से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, ये मेटा डाटा का काम है कि कार से रिलेटेड जितनी भी आपकी वेबसाइट बन रही हैं वो आपको सर्च करके नीचे शो कर देगा रिज़ल्ट। अभी भी आप देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ गूगल करते हैं तो आपके पास उसका रिज़ल्ट बहुत लिमिटेड ऐसे होता है कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई एक ही वेबसाइट पड़ी हो तो वो आपको शो हो जाती है, नहीं तो उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं, नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स हैं, वो आपको नीचे शो होने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि आप उस वेबसाइट उन सर्च जो भी वेबसाइट्स हुई हैं उसमें से देखते हो कि आपके मटेरियल को मोस्ट रेलेवेंट कौन सी है, उसको क्लिक करते हो और आप अपना ये जो है वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ले लेते हो। तो बेसिकली जो आपके पास मेटा सर्च साइट है इसका ये काम है कि इसने आपको नंबर ऑफ़ साइट्स ओपन करके दे देनी है जो भी आपकी डिमांड है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, स्पॉन्सर्ड लिंक। ये आपके पास क्या करें, साइट्स पे फॉर बेटर सर्च रिजल्ट्स। ये ऐसे ही आपके पास लिंक होते हैं, यहाँ आप इनको बोलते हैं कि ये जब आपने अपना कोई भी चीज़ सर्च की है तो सबसे पहले आपको बेटर रिजल्ट्स के लिए इनकी जो है वो लिंक्स शो हो जाते हैं। आप इनके थ्रू अपना क्या कर रहे होते हो, आपको बेटर रिज़ल्ट मिल रहा होता है। तो ये कुछ इस तरह के स्पॉन्सर्ड लिंक होते हैं कि जो ही आपने अपना मटेरियल एंटर किया,
हमें सर्च कर दें तो ये आपको बहुत बेस्ट रिज़ल्ट जो हैं वो अपने शो कर रहे होते हैं। स्पॉन्सर्ड ये होता है कि इन्होंने पे किया होता है कि ये जो है बेहतर रिज़ल्ट्स के लिए ये चीज़ें हमें हमारी वो जो है हमारी ये वाली वेबसाइट्स ओपन हो जाएँ या ये चीज़ें जो है हमारी शो हो जाएँ। फिर आप देखते हैं कि आप सर्च टेक्निक्स आपके पास कौन कौन सी हैं, आप कौन कौन सी सर्च टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपना जो है वो डाटा जो है वो सर्च कर रहे होते हो। या तो आप क्या कर रहे हो, या आप अपना जो भी आपका जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसका एग्जैक्ट फ्रेज़ आप अपना गूगल कर दो, ठीक है ना। अपने सर्च इंजन में एग्जैक्टली वही सारा जो फ्रेज़ आपके पास आ रहा है वही जो भी आपका वर्ड है उसको एग्जैक्टली वैसे लिख दो। या आप यूज़ करो कीवर्ड एंड, ठीक है ना। ये चीज़ एंड और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है एंड ये चीज़ आ जाए आपके पास, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो कीवर्ड एंड, फिर यहाँ आप नियर कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, कि ये चीज़ या इससे नियर जो भी आपके पास रिजल्ट्स हैं वो आपकी वेबसाइट आपको शो कर दे। तो आपके पास ये 2-3 तरीके हो गए। आप फिर दूसरा क्या कर रहे हो, आप कॉमन वर्ड्स को अवॉइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है व्हाट इज़ बैग, ठीक है ना, आप किसी बैग की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। या व्हाट इज़ बुक, तो आप देखते हो कि आपको अगर बुक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो व्हाट या इज़ वर्ड है, इज़ वर्ड को डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। ये कॉमन वर्ड्स हैं जिसकी बेसिकली भी समझ आ जाती होती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो भी चीज़ वेबसाइट में सर्च करनी है, आप इज़ या कॉमन वर्ड्स जो भी होते हैं, इज़, द, एंड जो भी वर्ड है कॉमन वर्ड, इनको आप इग्नोर करके आप स्पेसिफिक वो वर्ड लिख लेते हो और आपको वो बेटर रिजल्ट दे देता होता है। यूज़ द साइट्स एडवांस टूल्स, जो साइट्स में एडवांस टूल्स हैं आपके पास, ठीक है ना, आप उनको यूज़ कर रहे हो अपने इमेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इमेज के लिए आपके पास जो ही आपने कोई भी चीज़ एंटर की, बुक का आपने वर्ड एंटर किया तो आप नीचे आपको शो हो रहा है जी प्लगइन जो आपके पास आ रहे हैं। तो आप उनमें देख रहे हो कि बुक की इमेज भी आपको टैब शो हो रही होगी, वीडियोज़ आपका वो एक टैब होगी, या उससे रिलेटेड जो भी लिंक वगैरह होंगे वो सारे आपको शो होने लग जाएंगे, ठीक है ना। या आप किसी भी इमेज को सर्च करते हो तो वो उसमें पूछता है कि लार्ज साइज़ इमेज या मीडियम साइज़ इमेज या आपके पास स्मॉल साइज़ इमेजेस आएँ। तो ये आपके पास क्या आ रहे हैं, ये आपके पास एडवांस टूल्स आ रहे हैं जिनके थ्रू आप अपने वेबसाइट्स को या अपने वेब जो भी आपकी साइट्स हैं उनकी जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ को आप हैंडल कर रहे हो। फिर आपके पास यूजिंग ईमेल्स, डेफिनेटली आपके पास ईमेल्स जो हैं आप इनके यूज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हैं। आप अपना अभी भी यूज़ भी ज़ाहिर है हर बच्चा ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा होगा। जैसे उसने अपनी कोई फ़ाइल रिसीव करनी है, सेंड करनी है, पीस ऑफ डाटा किसी भी प्लेस से आपने अपनी वन प्लेस से टू अनदर प्लेस आपने सेंड करना है तो आपके पास ये क्या आपके पास ईमेल्स जो हैं वो मोस्ट कॉमन यूज्ड हैं, आप इनको बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज मैसेजेस विद अदर यूज़र्स, डेफिनेटली ये अदर यूज़र से मैसेजेस आपके एक्सचेंज करें। आपने जो भी अपना फ़ाइल सेंड करनी है, रिसीव करनी है या कोई मैसेज देना है तो ईमेल्स के थ्रू आप मैसेज दे रहे होते हैं। मैसेजेस रीच डेस्टिनेशन इन सेकंड्स, डेफिनेटली अब इतना आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी फ़ास्ट है और अच्छी है कि आपके पास जो भी आपने मैसेजेस सेंड करने हैं वो विद इन सेकेंड्स आपकी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। डेस्टिनेशन मीन्स कि आपके जो जिस बंदे को आपने सेंड किया वहाँ पर उसके पास उसकी वो जो है वो सेंड हो जाएगा, उसको डेस्टिनेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि वो अपने डेस्टिनेशन में विद इन सेकेंड्स पहुंच रहा है। मेल वेट इन मेल बॉक्स अनटिल ओपन, जो भी न्यू मेल्स आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो मेल बॉक्स में वेट कर रही हैं जब तक वो ओपन नहीं हो जाती हैं। जब आप ओपन कर देते हैं तो वो आपके पास नीचे आपके इनबॉक्स में चली जाती हैं। फिर आप देखते हैं कि आपके पास क्या होता है, टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर एंड वीडियो मैसेजेस वगैरह आप इसमें अपनी ईमेल्स के थ्रू कुछ भी अपना सेंड करना चाह रहे हैं, इनमें से टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, ऑडियो सेंड करना चाह रहे हैं, पिक्चर रिसीव करना चाह रहे हैं या पिक्चर सेंड करना चाह रहे हैं, ऑडियो रिसीव ऑडियो सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो सारे का सारा आप ईमेल्स के थ्रू अपना ये सेंड कर रहे होते हो। फिर आप कर रहे हो, देख रहे हो कि यूजिंग ईमेल, इसमें आपके पास आ रहा है कि ज़ाहिर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो किस तरीके से आप अपनी ईमेल्स को क्रिएट कर रहे हो, देख रहे हो, अपना रहे हो। तो उसमें आपके पास आ रहा है कि आपके पास जो ईमेल्स हैं, क्लाइंट रीड एंड सेंड ईमेल्स, डेफिनेटली अब आपके पास ये जो ईमेल्स के जो फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं तो आप में देखते हो कि आपके पास जो है आप जब इसको क्रिएट करोगे तो उसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए कि आपके क्लाइंट जो है वो ईमेल को सेंड और रिसीव करें। आउटलुक एंड एडोरा और कॉमन्स, ठीक है ना। ये पहले जो थे आपके पास आउटलुक एंड एडोरा जो था ये आपके
पास जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम हमारे पाकिस्तान में अभी भी वैसे जो आउटलुक एंड अडोरा है बहुत कॉमन है वर्ल्ड वाइड में, लेकिन हम ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे होते हैं याहू या gmail.com वगैरह, ये इस तरह के हम लोग जो हैं वो ज़्यादा जो है वो मेल सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नीड नेम ऑफ अ मेल सर्वर की इसमें क्या होता है कि जैसे भी आपने भी कोई भी अपनी ईमेल क्रिएट की है, तो जैसे हम अपने उसमें ईमेल में बोलते हैं कि हम एट द एंड लिखते हैं @gmail.com। तो अब जब आपने ऐट के बाद जो भी आपने gmail.com लिखा है या yahoo.com लिखा है, तो डेफ़िनेटली आपके मेल सर्वर को जो आपके मेल सर्वर आ रहे हैं इसको हमेशा नेम की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये आउटलुक में बना है @outlook.com, ठीक है ना, तो ये इसको नेम की ज़रूरत पड़ती है। नीड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, डेफ़िनेटली आपके ईमेल में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जिसके थ्रू आप उनको एक्सेस कर रहे होते हो, ठीक है ना, अपने उसको ओपन कर रहे हो अपनी ईमेल्स को, आपके ईमेल्स लग रहे हैं और आपके पासवर्ड्स जो हैं उसके थ्रू। हॉटमेल एंड याहू आर ऑनलाइन क्लाइंट्स, डेफ़िनेटली आप देखते हो कि ये आपके पास हॉटमेल्स एंड जो याहू है ये आपके पास ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, ठीक है ना, आप इनमें अपना बना रहे हो और अपना जो है वो इनको यूज़ कर रहे हो, इसमें कॉन्फ़िगरेशंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। नेक्स्ट आप देखते हैं कि यूजिंग ईमेल एड्रेसेस आपके पास क्या होते हैं कि आप यूनिक होना चाहिए, हर एक ईमेल एड्रेस यूनिक हो। आप देखते हो ना जब भी आप बनाते हो तो आप अगर कोई भी इस तरह का कॉमन से एंटर करते हो तो वो कहते हैं कि ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी जो है वो यूज्ड में है, तो आपको ये हमेशा यूनिकली ही चाहिए। आपको ये नहीं हो सकता कि आपका भी और किसी और पर्सन का ईमेल एड्रेस जो है वो सेम हो। तो ये हमेशा आपके पास ईमेल एड्रेस की ये जो है वो डिमांड है कि वो यूनिक होना चाहिए। अलाउ सेंडिंग एंड रिसीविंग, डेफिनेटली इनका काम ही है कि वो सेंडिंग और रिसीविंग को जो है वो फुलफ़िल कर रहे हों, ठीक है ना, आपके ईमेल एड्रेसेस। फिर आपके यूज़र नेम आप क्या कर रहे हो ISP.com यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपके यूज़र नेम इसमें हर हाल में होना चाहिए जिसमें भी आपने अपनी जो है ईमेल क्रिएट की है उसका जो है वो ऐड के बाद अपना नेम बता रहे हो उसको। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है लिस्ट सर्वर आपके पास ऐसे सर्वर्स होते हैं जिसमें भी आपने जो भी ईमेल्स वगैरह क्रिएट की हुई हैं उन सब की हिस्ट्री होती है, ठीक है ना, उन सब की क्या होती है डिटेल होती है कि ये ईमेल क्रिएट हुई हुई है, अच्छा यहाँ से ये ईमेल सेंड हो रही है और इधर जो है ये सेंडर है और ये रिसीवर की ईमेल है। तो ये लिस्ट सर्वर ऐसे सर्वर्स हैं जिन्होंने क्या होता है आपके ईमेल एड्रेस को अपने पास उन्होंने सेव रखा होता है और आपको अलाउ करता है सेंडिंग एंड रिसीविंग, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की आपने सेंडिंग करनी है, रिसीविंग करनी है, फाइल, पिक्चर, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स जो भी आप चाह रहे हो। तो ये आपके पास लिस्ट सर्वर एक ऐसा सर्वर है जिसने आपके सारे ईमेल्स के ईमेल एड्रेसेस को सेव रखा हुआ है और अलाउ करा है इन चीज़ों के कि ये सेंडर की ईमेल है और ये रिसीवर की ईमेल है, यहाँ से इसको सेंड हो जाए या उसको सेंड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट सर्वर जो है आपके पास ये आपके पास क्या होते हैं ईमेल एड्रेस कंटेन करके रख के और उसको क्या कर रहे हैं उसको फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि सेंडिंग या रिसीविंग इस जगह पे जो है वो यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट आप देखते हैं ईमेल एक्शंस में आपके पास क्या होता है कि आपने ज़ाहिर आपके पास ईमेल है तो उसमें आप न्यू मैसेजेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना, सेंड कर रहे हो कोई भी अटैचमेंट कोई भी आपने फ़ाइल वगैरह अटैच करनी है, ठीक है ना, उसको अटैचमेंट बोल रहे हैं। फिर रिप्लाई टू ईमेल के डेफिनेटली अगर आपके पास कोई ईमेल आई है तो ये आपकी ईमेल में फंक्शन होता है कि आप उस ईमेल का रिप्लाई कर रहे हो, ओपन कर रहे हो अटैचमेंट डेफिनेटली और फॉरवर्ड कर रहे हो उस ईमेल्स को, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ आपके ईमेल्स के क्या हो गए हैं एक्शंस आ गए हैं। फिर आप देखते हैं कि जो है अब अदर इंटरनेट फीचर्स में आप देखते हो कि आपके पास न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ आपके पास बेसिकली क्या है जो हॉट टॉपिक वगैरह चल रहे होते हैं आपके पूरी दुनिया में, आप देखते हो कि किस किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं अभी हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं और उनमें डिस्कशंस हो रही हैं, ठीक है ना, लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक्स को। तो ये बेसिकली आपके पास न्यूज़ क्या आ गई एक पब्लिक बोर्ड डिवोटेड टू अ टॉपिक कि इसमें क्या होती है कि जो पब्लिक डिमांड कर रही होती है कि ये आजकल न्यू टॉपिक चल रहा है उस पर जो भी आपकी डिस्कशंस चल रही होती हैं, तो ये आप न्यूज़ के थ्रू अपनी डिस्कशंस वगैरह को असेस कर रहे हो। थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक अवेलेबल, डेफिनेटली अब हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक हैं किसी भी उसमें बात करने के लिए, हम बोलते हैं ट्रेंडिंग में आ गया ये टॉपिक, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यही चीज़ होता है कि पब्लिक हमारी क्या डिमांड कर रही है कि वो कौन से जो है टॉपिक को चूज़ करिए, किस टॉपिक्स पे वो डिस्कशन करना चाह रही है। तो ये हमारे पास न्यूज़ जो है वो इस तरह की आप देखते हैं कि न्यू आपके पास पब्लिक डिमांड में आप टॉपिक्स को सिलेक्ट कर रहे हो और अपने जो भी आपने भी कमेंट करनी है या पब्लिक ने कमेंट करनी है उसमें कर रहे होते हैं। तो मैसेजेस आर कॉल्ड थ्रेड्स, डेफिनेटली कि जो मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं ये आपके पास एक हम इंटरनेट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि थ्रेड्स हैं, ठीक है ना।
यूज़र्स कैन क्रिएट थ्रेड्स। अब ज़ाहिर है जो यूज़र, अगर मैंने भी कोई मैसेज कोई कमेंट की है या आपने कोई मैसेज या कोई कमेंट किया है, तो आप डेफ़िनेटली आपने कोई अपना एक मैसेज उसको डिलीवर किया है, तो ये हम बोलते हैं कि हमारे पास थ्रेड्स में आ रहे हैं। तो थ्रेड वो नहीं, धमकी होगी एक किस्म की, या इस तरीके से होगी, या आप उसको ये जो चीज़ लेके आ जाएँ कि ये जो थ्रेड हो गया। थ्रेड बेसिकली आपके पास क्या है, मैसेज है। आप अपनी किसी भी चीज़ को अपना बोल रहे हो, या उस सेंस में थ्रेड नहीं लेके आना, जैसे थ्रेड वर्ड लिखा हुआ है आप थ्रेड में चले जाओ। तो ये आपके पास मैसेजेस जो हैं वो बेसिकली आपके पास क्या आ रहे हैं, अपने हम उनको मैसेज सेंड करें तो हम उनको थ्रेड बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास यूज़र कैन क्रिएट थ्रेड आ गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आपने कोई भी मैसेज कमेंट किया, तो आप भी अपना वो मैसेज क्रिएट कर रहे हो, अपनी कमेंट क्रिएट कर रहे हो। यूज़र कैन कमेंट ऑन थ्रेड, डेफिनेटली कि आपने अपना कोई पोस्ट किया या आपने कोई अपनी जो है कमेंट भेजी है, तो ये भी आपके पास थ्रेड में आ रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं नीड अ न्यूज़ रीडर प्रोग्राम, ठीक है ना। अब आपके पास जो है वो न्यूज़ में क्या होता है कि उनको रीडर प्रोग्राम चाहिए, जिन्होंने आपके जो भी पोस्ट है, कमेंट्स हैं, जो भी आपने न्यू टॉपिक वगैरह को सर्च वगैरह किया, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि आपके रीडर्स प्रोग्राम होने चाहिए जो उनको रीड आउट करें और आप लोगों को ट्रांसलेट करके दें इन चीज़ों में। फिर आपके पास नेक्स्ट आ रहा है अदर इंटरनेट फीचर्स में आपके पास फ़ाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जैसे भी आपने भी देखा था कि फ़ाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में आप कोई भी अपनी जो है वो फ़ाइल रिमोट कंट्रोल के थ्रू, या जैसे भी आपने अपनी सेंड करनी है रिमोट कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर में आपने सेंड करनी है, तो आपके पास FTP यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। कॉपी फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर के जो आप बेसिकली यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर, वहाँ से उसने कॉपी करना है। FTP क्लाइंट इज़ नीडेड। इसमें क्या होता है कि इसमें क्लाइंट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब आपने किसी जगह से दूसरी जगह पे फ़ाइल जब भी ट्रांसफ़र करनी है, तो डेफ़िनेटली आपके पास ये फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा आपके कंप्यूटर में, तो आप इन चीज़ों को सेंड आउट कर सकेंगे। तो बेसिकली आपने ये याद यही रखना है कि ये जो आपके पास फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये क्या आपके पास सेंड करने के लिए, फ़ाइल्स को सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। सम साइट्स रिक्वायर्ड अ पासवर्ड। तो कुछ साइट्स ऐसी होती हैं कि जब आपने अपना इनको सेंड करने होते हैं फ़ाइल्स को, तो आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत पड़ती है उसमें, ठीक है ना। ये कि यहाँ पे उसकी पिक्चर है कि आपने किस तरीके से अगर अपना कोई भी जो है वो अपना फ़ाइल सेंड करनी है, तो उसमें पासवर्ड आपको ज़रूरत किस तरीके से पड़ रही है, ठीक है ना। फिर आप देखते हैं 30 वाली अपनी स्लाइड में कि आपके पास क्या आ रहा है। बल्कि आप यहाँ पे 29 तक इसको वाइंड अप करें। नेक्स्ट अब हम अपनी क्लास में इसको जो है वो फाइनलाइज़ करेंगे। एंड तक में ये ख्याल में है 56 तक। तो हम ये नेक्स्ट अपनी जो है इसमें क्लास में इसको वाइंड अप करेंगे। अब आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न आउट करना है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह रही है, तो आप इंटरनेट के थ्रू इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, लर्न करें, ठीक है। और जो भी आपने क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे आके उसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चंस करें, ठीक है ना। ये जो चीज़ें इनकी जहाँ पे नेम है, इनको आप लोगों ने क्या करना है, इनकी पिक्चर्स जो हैं वो आप इंटरनेट से भी सर्च करें और इनकी पिक्चर्स जो हैं वो साथ साथ देखते जाएँ, ताकि आपको मज़ीद इन चीज़ों का वो क्लियरेंस हो। और बाकी आप मुझसे पूछ लें वहाँ पे ग्रुप में, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।